नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का उद्गम स्थल हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेता है वह संपूर्ण विश्वास एवं प्रेम भक्ति के साथ मेरी आराधना करता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम संशय मत करो और संशय रहित होकर यदि तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो तुम मेरी भक्ति को प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो भी घटना हो रही है उसका प्रभाव केवल भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि यदि इस बुद्धि भाव से मनुष्य मुझसे जुड़ जाता है तो वह अपनी बुद्धि के सही स्तर पर पहुंच जाता है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की नैतिकता की अपनी एक धारणा होती है और यह नैतिकता की धारणा प्रत्येक धर्म, संप्रदाय व राष्ट्र की अपनी अपनी होती है, जिसके कारण कई बार समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्ति स्वयं की नैतिकता की धारणा को दूसरे की नैतिकता की धारणा पर थोपना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय के अपने अपने मूल्य होते हैं जिसके हिसाब से वे अपना जीवन यापन करते हैं। किंतु कई बार एक व्यक्ति स्वयं की नैतिकता की धारणा को अन्य संप्रदायों की नैतिकता की धारणा से उत्तम समझता है, जिसके कारण वह उनमें परिवर्तन करना चाहता है और इस परिवर्तन के कारण वह कई गलतियां कर बैठता है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि यह संसार भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से चल रहा है। इस संसार में जो वस्तु यहाँ है वह वहीं पर उचित है, क्योंकि धर्म कहाँ है और धर्म कहाँ नहीं है इस बात का ज्ञान केवल भगवान श्री कृष्ण को है, क्योंकि वे ही सर्वज्ञ हैं और वे ही धर्म का वास्तविक ज्ञान रखते हैं। एक मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह यह बता सके कि धर्म कहाँ है। इसलिए मनुष्य को इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। वे कहना चाह रहे हैं कि तुम किसी भी तरह का संशय मत करो। संसार में जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहने दो। तुम केवल अपने स्वधर्म का पालन करो। और स्वधर्म का पालन कैसे होता है? जो आपकी आत्मा आपको आदेश देती है, आपका अंतर्मन जिस बात का आदेश आपको देता है वही आपका स्वधर्म होता है। यही बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं। यह एक सूक्ष्म संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से देना चाह रहे हैं। आशा है मेरे द्वारा की गई श्लोक की व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे द्वारा की गई श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। और हो सके तो कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।